हम बुद्धा हैं, हम बुद्धा से ही बुद्ध हुए। कैसे बुद्ध हुए? हमारा पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर एक विज्ञान है, पूरा शरीर साइंस है। उस साइंस के आधार पर अगर बुद्धमय होना, पूरा भारत बुद्धमय हो, ये बुद्ध में ही सब समानता है, एकता है, एक है। क्योंकि बुद्ध वो क्रिया है, विज्ञान है। बुद्ध एक विज्ञान है। अपने ही क्रियाओं, अपने योग के द्वारा अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं। इसमें एक समानता, एक ऐसा अनुभव होता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसी कल्पना, ऐसा दिव्य है। आप कहाँ हैं? अगर और कुछ पढ़ते हैं उसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। विज्ञान आगे बढ़ने का एक कसौटी है। विज्ञान ये ऐसी चीज़ है, आपको उन्नति की ओर ले जाएगी। आप उन्नति करेंगे, ऊपर को बढ़ेंगे। जितना आप इसमें घुसेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आप नई नई तरक्कियां करेंगे, नए तरक्की करेंगे हर एक तरह की। जापान, चीन, अमेरिका बुद्धमय है पूरा, बुद्ध को मानने वाला। क्योंकि बुद्ध एक विज्ञान है, बुद्धा एक विज्ञान है। उस विज्ञान के आधार पर देखिए, आपके शरीर में सभी चीजें मिली हुई हैं। कान है, कान आपको सुनने के लिए दिया गया। वो ध्वनि कि कौन सी ध्वनि है, कैसी, कहाँ से आ रही, उस ध्वनि को आप सुन सकते हैं। नाक है, नाक से आप हर एक सुगंध को, महक को पहचान सकते हैं, ये कैसा महक है। आँख से आप देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, कौन सा पदार्थ है, क्या है। जिह्वा दिया है, उस जिह्वा से आप उससे चख कर आप अनुभव बता सकते हैं कि ये इसका स्वाद कैसा है, ये कैसा है। आपके शरीर में पूरे तत्व आप ही के पास हैं। आप एक विज्ञान हैं। उसी विज्ञान में ये शरीर जो है, शरीर भोग करता है। ये शरीर पूरा उस सब वस्तुओं का भोग है। शरीर एक भोग करता है, भोग की वस्तु है बस, कि भोग करना। लेकिन खाली भोग करने से नहीं, उसमें योग में आइए, योग करिए। योग साधना में योग आसन करेंगे, हर एक योग में आपको परम शांति मिलेगी। इस शांति से कुछ नहीं, परम शांति का ही आनंद होगा आपको। आप विज्ञान की ओर बढ़ेंगे, फिर धीमे धीमे विज्ञान की ओर बढ़ेंगे। आप ये समझेंगे कि आखिर ये क्या है, हमारी सांस चलती है, ये कैसे चलती है। हम सुन रहे हैं कोई चीज़, किस तरह सुन रहे हैं, आखिर क्या है सुनने की वजह। आँखों से हम जो चीज़ देखते हैं, सामने हमको दिखाई देती है, वो क्या है। हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो हमको दिख रहा है, जो हम देख सकते हैं। हम सूंघ रहे हैं, कोई भी वस्तु पदार्थ को सूंघ रहे हैं, सूंघ के बता सकते हैं कि ये इसकी महक ऐसी है, ये महक कैसी है इसकी। ये महक जो है, ये आप अपने आप को पहचानेंगे। जीभ है, जीभ से आप जो है किसी वस्तु को चखेंगे, चख के बताएंगे ये स्वाद कैसा है, इसका तीखा है, मीठा है, खारा है, क्या है, किस तरह का है, ये स्वाद कैसा है। तो आप अपने आप को पहचानने में, जानने की चेष्टा करेंगे कि आखिर हमारे पास इतने तत्व हैं, इन तत्वों का कारण क्या है? कहाँ से ये तत्वों से हम कैसे जान पाएंगे? हमारे शरीर में जो है ये कहाँ से आए, कैसे आए। उस योग के द्वारा आप हर एक चीज का अनुभव कर सकते हैं। आँखों का, कानों का, नाक का, जिह्वा का, सब का, पूरे शरीर का, हर एक एक अंग का योग के द्वारा ही करेंगे। जैसे क्या है, ये दीपक है। एक दीपक में जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक जलेगा, और जैसे ही तेल खत्म हुआ दीपक बुझ जाएगा। वैसे ही शरीर है, शरीर को भोजन की आवश्यकता है। अगर भोग नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे आप, तो शरीर आपका नहीं चलेगा। शरीर को चलाने के लिए भोजन करना जरूरी है। शरीर है, शरीर में भोजन डालेंगे तो शरीर चलेगा।
तभी आप आगे उन्नति करेंगे, आप विज्ञान की ओर अग्रसर होंगे, तभी आप इस साइंस जो है आगे ले जाएगी, आपको तरक्की की ओर ले जाती है। आप कितनी तरक्की करते हैं, कितने ऊपर ऊंचाइयों पे जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप कितने योग में कितना योग कर सकते हैं, कितने योग में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप योग करेंगे, योग साधना में बैठेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हर एक स्टेप आपको ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, तब आप ऊंचाइयों में जाएंगे। ये शरीर, हमारा शरीर जो है पूरा विज्ञान है, एक साइंस, ऐसा साइंस है। आप अपने पूरा अनुभव इस संसार का सब अनुभव अपने ही शरीर के द्वारा कर सकते हैं। जैसे ये चक्र हैं, इन 7 चक्रों को कैसे पार करना है, किस तरह पार करना है, एक योग के द्वारा ही 7 चक्रों को पार करेंगे आप। ये 7 चक्र जो होते हैं, प्रथम चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इन चक्रों को योग के द्वारा ही आप सातों चक्रों, जब 7 चक्र पार कर जाएंगे, आप योग के पूरे जो है पूरे योग साधना में लीन हो जाएंगे। तब आपको हर एक चीज का अनुभव होगा। आप बैठे बैठे हर एक चीज का अनुभव कर सकते हैं, अपने श्वास का, अपने कान का, नाक का, अपने जिह्वा का, हर एक तत्व को पहचान सकते हैं। और जैसे आप पहचान विज्ञान की उस धारा में पहुंच जाएंगे, नए नए तरक्कियां करेंगे, आप नए नए आविष्कार करेंगे, हर एक आविष्कार का एक अब नया अध्याय चालू करेंगे। आप ऐसे अध्याय नहीं चालू कर पाएंगे। इसको पूरा करने के लिए आपको योग करना होगा, बुद्धमय होना होगा। आपको बगैर बुद्धमय हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना है सब बुद्धमय है, वो जो कुछ है सब बुद्धा ही है, बुद्धा है, बुद्धा ही बुद्धा, बुद्धा ही है। बुद्धमय होइए, बुद्धमय होइए। जब तक बुद्धमय नहीं होंगे, आप कुछ नहीं, इसी संसार में, इसी में उलझे रहेंगे और उलझ के चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, गरीब के गरीब बने रहेंगे, तरक्की नहीं हो पाएगी आपकी। आपको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, विज्ञान की ओर जाना होगा। आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, बगैर विज्ञान के सहारे के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको विज्ञान ही तरक्की की ओर ले जाएगी, बगैर विज्ञान के आप बेकार हैं, किसी काम के नहीं है भाई। भोग शरीर है, शरीर तो हर एक चीज कार्य करेगा, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप अपनी श्वासों का नहीं अनुभव कर पा सकते, ये क्या है, श्वास क्या है। आपकी जीभ खाना भोजन करते हैं, भोजन करके स्वाद बता दी कि हाँ अच्छा है, लेकिन उस जिह्वा का वो मूल तत्व नहीं जान पाएंगे। ये ध्वनि जो हमें सुनाई देती है, ये ध्वनि कहाँ से कैसे हो रही है, ये ध्वनि हमको सुनाई दे रही है, कैसे सुनाई दे रही है, इस विज्ञान के द्वारा आप जान पाएंगे। क्योंकि योग मुद्रा में जब तक नहीं बैठेंगे, तब तक आप किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए योग मुद्रा में आइए, योग मुद्रा में आएंगे तभी आपको पूरे अनुभव होंगे, एक एक अनुभव आपको प्राप्त होगा। अब वो केवल बुद्धमय से ही होगा। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धमय से ही पूरे तत्व सब कुछ ज्ञात होगा आपको। आप विज्ञान की कसौटी पे आगे बढ़ जाएंगे। जापान, चीन, अमेरिका, ये पूरा बुद्धमय है, बुद्ध का ही अनुसरण करते हैं। जब बुद्ध का अनुसरण करते हैं तभी ये आगे बढ़ते हैं। बुद्ध एक विज्ञान है, बुद्ध एक साइंस है, बुद्ध कोई भगवान नहीं है कि आप बुद्ध को भगवान मानिए। बुद्ध भगवान नहीं है, बुद्ध विज्ञान है। विज्ञान वो आपको बताते हैं कि बुद्ध, कि आप आगे बढ़ने का रास्ता, आपको सही जाने का रास्ता, सही आप दिशा में जाएंगे, वो बुद्ध है। बुद्ध विज्ञान को कहा गया है, बुद्ध विज्ञान। आप बुद्धमय होइए। जब तक आप बुद्धमय नहीं होंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बुद्धमय बनाइए, बुद्ध की ओर आगे अग्रसर कीजिए, आगे बढ़ाइए। आप अपने बच्चों को
केवल